देखिए हम एक्सेल में आप लोगों को सिनारियो मैनेजर बता रहे हैं, जो कि एक्सेल के व्हाट इफ एनालिसिस के अंतर्गत आता है, ठीक है। और इसमें सिनारियो मैनेजर का जो परिभाषा होता है वो इस तरह से है। सिनारियो मैनेजर इज ए मैनेजमेंट टूल्स दैट इनेबल्स डिफरेंट व्यूज ऑफ इंफॉर्मेशन both accounts and inventory related by selectively including certain types of voucher without affecting the basic data। यानी इसका मतलब ये होता है कि हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए कोई हमको बोलता है सैलरी बढ़ाने के लिए या कोई बोलता है रेंट बढ़ाने के लिए, इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, एक हम लोग बजट तैयार करते हैं जिसको कि मैनेजमेंट टूल के अंतर्गत रखा जाता है। इसके लिए सबसे पहले हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक्सेल में 2, 3, 4, 5, 6 जहाँ तक हमको लेना है, जैसे पार्टिकुलर अमाउंट पार्टिकुलर अमाउंट, इसको हम लोग मर्ज कर देते हैं अल्ट HMC के द्वारा। और इसमें हम लोग लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ ABC लिमिटेड। और इसमें जाकर के सबसे पहले लिखते हैं पार्टिकुलर, इसके बाद लिखते हैं अमाउंट, इसके बाद फिर लिखते हैं अमाउंट, इसके बाद फिर लिखते हैं पार्टिकुलर, इसके बाद फिर लिखते हैं हम लोग अमाउंट, इसके बाद फिर लिखते हैं हम लोग अमाउंट। यहाँ जाके सबसे पहले हम लोग लेते हैं टू ओपनिंग स्टॉक, इसके बाद हम लोग लेते हैं टू परचेज, इसके बाद हम लोग लेते हैं लेस परचेज रिटर्न, इसके बाद लेते हैं हम लोग टू वेजेज, जिसको कि मजदूरी बोला जाता है। इसके बाद हम लोग लेते हैं टू फ्रेट, इसके बाद हम लोग लेते हैं टू कैरेज, यानी जो जो खर्चा होगा हम इसमें सारा डाल देंगे। इसके बाद हम लोग इस पोर्शन में आते हैं, यहाँ पे लेते हैं हम लोग बाय सेल्स, इसके बाद लेते हैं लेस सेल्स रिटर्न, इसके बाद लेते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक, इसके बाद इसका अमाउंट हम लोग दे देते हैं। मान लीजिए मेरा ओपनिंग स्टॉक है 25,000 रुपया और हम लोग परचेज कर रहे हैं 1.5 लाख रुपया का, और 10,000 रुपया का मेरा रिटर्निंग है, और मजदूरी ले रहे हैं हम लोग 5,000 रुपया, और फ्रेट ले रहे हैं 2,500 रुपया, और कैरेज ले रहे हैं 1,500 रुपया। इसके बाद उसी तरह से हम लोग सेल साइड में 2.5 लाख रुपये का सेल ले लिए, इसका रिटर्न किए 15,000 रुपया, इसका क्लोजिंग स्टॉक हम लोग ले लेते हैं 20,000 रुपया। इसके बाद हम इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं, बराबर 1,50,000 माइनस 10,000 रुपया जो रिटर्न हुआ है इसको हम लोग कैलकुलेशन कर दिए। इसके बाद हम लोग क्या किए, सेल का भी कैलकुलेशन करते हैं, बराबर 2,50,000 रुपया माइनस 15,000 रुपया। इसका कैलकुलेशन करने के बाद हम लोग टोटल निकाल लेते हैं, और इधर भी टोटल लिख देते हैं। इधर भी टोटल ले लिए। इसके बाद हम लोग फॉर्मूला पुट कर देते हैं, बराबर इफ ब्रैकेट ओपन सम, यहाँ पर लेते हैं फर्स्ट सेल एड्रेस ग्रेटर देन सम, सेकेंड सेल एड्रेस होगा नहीं तो सम, फर्स्ट सेल एड्रेस होगा नहीं तो सम, सेकेंड सेल एड्रेस होगा। इसके बाद हम लोग ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं।
इंटर करते हैं तो ये मेरा टोटल निकल जाता है। इसके बाद इधर का टोटल निकालते हैं, बराबर इफ वही फंक्शन लगाएंगे जो हम इधर लगाए, सम ब्रैकेट ओपन सेकेंड सेल एड्रेस ग्रेटर देन सम फर्स्ट सेल एड्रेस हो, नहीं तो सम सेकेंड सेल एड्रेस होगा, नहीं तो सम फर्स्ट सेल एड्रेस होगा। इसके बाद हम लोग ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, इंटर करते हैं, दोनों का मेरा बराबर हो जाता है। अब देखते हैं कि हमारे पास प्रॉफिट कितना होता है। काहे कि परचेज से ज़्यादा क्या होगा, सेल होगा। सेल ज़्यादा होगा तभी हमको प्रॉफिट समझ में आएगा कि मेरे पास प्रॉफिट कितना आ रहा है। तो हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं, बराबर इफ इसमें हम लोग ये टोटल वाला सेल लेते हैं, टोटल इज ग्रेटर देन सम फर्स्ट सेल एड्रेस होगा, नहीं तो टोटल माइनस सम फर्स्ट सेल एड्रेस होगा, नहीं तो जीरो। तो मेरा प्रॉफिट निकल के आया 81,000 रुपया। इसके बाद फिर इधर भी वही सेल को पुट करेंगे, बराबर इफ टोटल इज ग्रेटर देन सम सेकेंड सेल एड्रेस होगा, नहीं तो सम नहीं तो टोटल माइनस